और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल इस वक्त अमरावती से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, हमने आपकी लंबी बातचीत सुनी, विस्तार से बातचीत सुनी जो कि आपने उमेश कोल्हे के लड़के के साथ की थी। जहां तक समझ में आ रहा है कि वो शायद संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ खबर यह भी आई है थोड़ी देर पहले कि इरफान को कस्टडी में भेज दिया गया है 7 जुलाई तक। तो इसको लेकर क्या अपडेट है और फिलहाल माहौल कैसा है वहां पर? रवीश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त जहां आप बात कर रहे हैं, मैं जिला सत्र न्यायालय ये अमरावती है, मैं वहीं खड़ा हूं और यहीं से वो फैसला हुआ, यहीं पे उनको उसको प्रोड्यूस किया गया, उस गुनहगार को। वो मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का गुनाह किया है उसको उससे बुरी सज़ा, बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वैसे शख्स को यहाँ प्रोड्यूस किया गया। नागपुर से कल उसको अरेस्ट किया गया था। माना यह जाता है कि 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है। और न्यायिक प्रक्रिया में ही ये बात सामने आई है कि 4 दिनों का रिमांड मांगा था एनआईए ने और उसको मिल गई है, वो रिमांड पे भेजा गया है। और बहुत सारी चीज़ें अब सामने आएंगी, क्योंकि लगातार आप समझिए कल से जब से उसको अरेस्ट किया गया तब से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है, लगातार इस कोशिश में जद्दोजहद में लगी हुई है एनआईए कि उससे क्या क्या इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि साफ तौर पे समझिए, इनके नापाक मंसूबे सिर्फ एक बात को लेकर थे कि वो जहर फैलाना चाहते थे, वो डर का माहौल पैदा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो चीज़ें उनके ज़रिए कहीं ना कहीं हर जगह, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे। लेकिन हिंदुस्तान के लोग गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि कौन उनको बरगला रहा है और कौन उनके साथ खड़ा है। आपको एक बात और बताऊं कि जरा सोचिए कि जो उनके बेटे हैं जिनसे आपने अभी भी विस्तार पूर्वक बातचीत भी सुनी, आपने रवीश देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमने जांच में हमको पुलिस ने बहुत सहयोग किया। खास तौर पर उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं किया, अगर वो डिस्क्लोज कर देते तो हो सकता था कि इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाते जी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर, घटना होने के 24 घंटे के अंदर 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उसके बाद फिर बाकी को दबिश करके 10 दिन के अंदर सभी को उन्होंने पकड़ लिया। अगर उनकी मंशा पे कोई शक होता, उनके काम करने के तरीके पे शक होता, तो उनके बेटे खास तौर पे वो जरूर ये बात कहते कि मेरे पिता की जो हत्या हुई है उसकी जांच सही नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं से देखिए होता क्या है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जांच प्रक्रिया सही हो रही हो, अपराधी पकड़े जा रहे हो, तो उस वक्त परिवार वाले भी शांत होते हैं और बाकी के लोग भी बहुत शांति से इस बात का परिचायक बनते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि माहौल खराब करने वाले अगर माहौल खराब कर दें तो फिर बाकी लोगों का क्या। आप याद कीजिए कि जब सुबह से हम लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं, सभी लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए हमारी एक ही मंशा होती है, हम अगर प्रोटेस्ट भी करते, हम अगर सवाल भी खड़े करते, तो आखिर किस पे सवाल खड़े करते? पुलिस पर? आखिर किस पे करते? न्यायिक प्रक्रिया पे? लेकिन वो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। आप सोचिए ना कि यहीं लाया गया और उसके बाद तुरंत आनन फानन में उसको जिस तरह से मांगा एनआईए ने उनको रिमांड, तुरंत अप्रूव कर दिया गया और 4 दिनों के रिमांड भेज दिया गया और बाकी अपराधियों को भी, उनको भी 7 जुलाई तक रिमांड पर रखा गया है। तो मतलब साफ है कि रिमांड का मतलब ही होता है कि अच्छे से खातिरदारी, और अगर अच्छे से खातिरदारी होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगे रवीश। और जो चाहिए, जो जानकारी चाहिए, क्योंकि यहां से माना यह जा रहा है कि यहां से तार उदयपुर तक जुड़ रहे हैं और उदयपुर से तार पड़ोसी देश तक जा रहे हैं। तो आप समझिए कि जब इस तरह के तार जुड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो काले चिट्ठे हैं लोगों के वो सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं से जो मंसूबे हैं वो भी धाराशाही होंगे। रवीश, आसिफ जी, हमने एक चीज और देखी, जैसे उदयपुर की अगर हम प्रकरण की बात करें, घटना की बात करें, काफी वहां पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या अमरावती की अगर हम बात करें तो यहां पर माहौल शांतिपूर्ण है? अब जैसा कि उनके बेटे ने भी कहा कि वो सेटिस्फाई हैं जो भी जांच चल रही है, तो उसके बाद से शांति का माहौल है? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया और रवीश आपको बताऊं मैं, आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि उदयपुर के बाद ये घटना हुई है, बल्कि नहीं, ये उदयपुर से पहले की घटना है। अगर इस घटना को सही तरीके से ट्रीट कर दिया गया होता और ये चीज़ें आगे अगर जिस तरीके से जहां बातें पहुंचनी थी, अगर ये बातें पहुंच गई होती तो हो सकता था कि उदयपुरी घटना पे लगाम लगाया जा सके। क्योंकि यहां उदयपुर पार्ट 2 अमरावती में नहीं हुआ, बल्कि अमरावती में पार्ट 1 हुआ और उदयपुर में पार्ट 2 हुआ है। लेकिन यहाँ की समझदारी देखिए, यहाँ के पब्लिक के पैसेज को देखिए, यहाँ के आम लोगों की जिस तरीके से अमरावती, ऐसे भी ये शहर बहुत शांतिप्रिय माना जाता है। अगर हाल फिलहाल कुछ एक साल के अंदर जो छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे 12 नवंबर को भी अमरावती में हुआ था, कुछ लोग का ये मानना है कि इसको लोग अमरावती
अमरावती को डिस्टर्ब करना चाहते जी। हैं। जितना ही ये शांति प्रिय था उतना ही डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसी जगहों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं वो लोग जो आतंकवादी किस्म के लोग होते हैं, जो उग्रवादी किस्म के लोग होते हैं, जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं, वो इसीलिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे लोग शांति प्रिय हैं, ना किसी से मतलब है, ना किसी से जानकारी है, ना किसी के लेने में, ना किसी के देने में। ऐसी जगहों को इसीलिए वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि यहाँ बहुत जल्दी लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक नज़ारा मैं कोशिश करूंगा, उपेंद्र को बोलूंगा कि सड़कों का नज़ारा देखिए, सड़कें बहुत शांत हैं यहाँ। जिस तरीके के ये शहर माना जाता है, जिस तरीके की इस जगह को माना जाता है, वो बड़ा शांतिप्रिय। एक फैमिली यहाँ खड़ी है, जरा मैं पूछ ही लेता हूँ, आप बार बार ये कह रहे हैं तो पूछ लेता हूँ। भाई साहब, अमरावती को कैसे माना जाता है, किस तरीके से माना जाता है? अमरावती बहुत अच्छा शहर है और बहुत शांतिप्रिय शहर है। यहाँ पर संस्कृति और सबका बहुत अच्छा रख रखाव है, और कभी ऐसा मोमेंट आया ही नहीं कभी कि हमको ये सोचना पड़े कि हम कहीं डिस्टर्ब है, हम फ्रीली कहीं आ जा। आपको लगता है कि कहीं लोग कुछ साजिश कर रहे हैं इस शांति को भंग करने की, परेशान करने की, लोगों के ज़हन को खराब करने की? ये तो अपन बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हालात है उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। फिक्र करने वाली बात होती है। हाँ, लगता है फिक्र करने की बात है। हम जब बाहर निकलते हैं और ये कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आज अगर ये लेवल पर कोई चीज़ हो रही है तो बाकायदा ये सब जिम्मेदारी और शासन प्रशासन की, और इसके पीछे जो भी है उनको तुरंत एक्शन में लेकर वो चीज़ों को पूरा सॉल्व करके, जो आपसी सौहार्द है अमरावती का वो बहुत अच्छा है, और इसको डिस्टर्ब ना हो, और एक अच्छे शहर को ये घटनाएं निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। देखिए रवीश, आपके तमाम सवालों का जवाब ये फैमिली ने दिया है। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत शांति प्रिय जगह है, लेकिन अगर घटनाएं ऐसे घटेंगी तो चिंताएं बढ़ेंगी। उन चिंताओं को दूर करने के लिए कोशिशें ये होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पे तुरंत लगाम लगाया जाए और एक नजीर पेश किया जाए। कि जो भी इस तरह की घटना के बारे में सोच रहे होंगे उनको वही सोच उनके लिए सिहरन पैदा कर दे। बिल्कुल आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए।